हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। ठंड बहुत है और ये मैं क्रिसमस के जो दिन है उसके जो व्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ। चलो पापा बुग्गी हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्पी क्रिसमस नहीं होता, बोला जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं, मगर हैप्पी क्रिसमस नहीं, मैरी क्रिसमस बोला जाता है। राइट। यार ठंडा, बहुत ठंडा हो रहा है। 5% बैटरी थी तुम्हारे फोन में, लगा दिया मैंने। अच्छा काम किया कि नहीं? किसका होना बेटा? ठीक है ना भैया, तुम रात में मेरी नींद खराब करते हो, तो मैं वैसे ही काम वाम करके देर से सोने की कोशिश करती हूँ। ऊपर से तुम्हारा जो है, जो बाजा शुरू होता है ना तुम्हारा, वो गुस्सा आती कभी कभी, तो क्या करूँ मैं। बड़बड़ाते तो हो, साथ में तुम्हारी गाड़ी शुरू हो जाती है, दिमाग खराब करती है गाड़ी तुम्हारी सबसे ज्यादा। लंबे 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 खर्राटे, बाप रे। और ऐसे गाड़ी जैसे चलाते हैं ऐसी गाड़ी की पहले आवाज निकाल रहे थे। हिलाया हमने, हिला दे तो फिर थोड़ी देर के लिए हिलाया तो थोड़ी देर के लिए ठीक हुए, फिर उसके बाद फिर शुरू। गाड़ी भी चला रहे थे तो लंबे लंबे अब शुरू हो गए थे लेना। रिकॉर्ड किया है मैंने फोन के अंदर, होता है कि नहीं होता है? रिकॉर्ड किया है, देखना होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सुना और मैं थोड़ी सी क्लिप ये आप लोगों को डाल दे रही हूँ। ये मैं रात में 3 बजने वाला था, 10 मिनट बाकी था और सोने की कोशिश कर रही थी अपना यूट्यूब का काम ख़त्म करके, लेकिन जो खर्राटे शुरू हुए हैं हस्बैंड के, बाप रे, परेशान हो गई थी। मैंने सोचा क्या करूँ, ये मानते नहीं हैं, तो फिर इनकी छोटी सी मैंने क्लिप जो है रिकॉर्ड कर ली है, वो आप लोगों को सामने आगे दिखा रही हूँ। नींद आ रही थी तो मेरे को नहीं, लेकिन जब तुम्हारे खर्राटे शुरू हुए ना हमने, अब तो और देर से नींद आई। खाली ऐसे गिफ्ट वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, लेकिन ये ट्री में लगाने के लिए। तो ये क्रिसमस के जो आइटम्स मंगवाए थे मैंने सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये मुझे बहुत महंगा पड़ गया था। मैंने सोचा कि जितना में बजट जो है 500-600 तक जाएगा इसका, लेकिन बट यहाँ तो ये 1500 का बताया था, लेकिन करते 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 फिर 800 में उन लोगों ने मतलब दिया। सब हस्बैंड को भेजा था, मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैंने कहा आप ले आओ, मैं बाकी घर के काम निपटा लूँ जब तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था क्रिसमस वाले दिन। बिल्कुल मुझे टाइम नहीं लगा सुबह से और रात तक का। और पूरा व्लॉग जो है मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये 3 या 4 पार्ट में आप लोगों को व्लॉग मिलेगा क्रिसमस का सारा। तो डेकोरेशन से लेके और सारा रात में हम लोग कैसे घूमे हैं, क्या खाया पिया है, वो सारा चीज़ आप देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ मैंने सबको लगवा दिया था साथ में,
मेरे बेटे से लेके भांजी, यहाँ पे हस्बैंड सब मैंने कहा आप लोग सब बैलून फुलाइए, बाकी जो चीज़ें हैं मैं करती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग बैलून फुलाने में लग गए थे। तो देखिए सब अपने अपने तरीके से फुला रहे हैं, कैसे फुला रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ अगर सब करे ना मिलकर तो जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अगर मैं बैलून भी फुलाने लगती और बाकी डेकोरेशन करना, घर का खाने पीने का करना, सफाई करना, सारी चीज़ें अगर मैं ही करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और हमको जाना भी था घूमने के लिए बच्चों को लेकर, तो वही चीज़ें, चर्च जाना था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने कहा होगा तभी जब थोड़ा बहुत तुम लोग कर लो और बाकी मैं एडजस्ट कर लूँगी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बैलून फुलाने के लिए इन लोगों से कह दिया था। मैंने हस्बैंड से जो बैलून लाने को कहा, मैं कलर बताना भूल गई और उन्होंने क्या किया, वो सारे रंग बिरंगे कलर ले आए। मेरा ये था, मुझे ये लगा कि वो मतलब ले आएंगे अपनी समझ से, जो क्रिसमस का थीम होता है ग्रीन रेड वाइट इसमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुमने मुझे कलर बताया नहीं था, तो मैं सारा कलर का ही लेके आ गया, मिक्स कलर का। तो वही चीज़ थी। तो बस थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि अगर सारा मिक्स कलर ना होता तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता, बट फिर भी चलो कोई नहीं। और मैंने जो है क्रिसमस के साथ साथ न्यू ईयर वाले चीज़ का भी वो सोचा था कि न्यू ईयर तक डेकोरेशन रहेगी, बार बार क्या डेकोरेशन करना। क्रिसमस से न्यू ईयर का गैप कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं, तो एक ही बार में डेकोरेट कर दूँगी, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने न्यू ईयर का भी जो है सजाने वाला वो मंगवा लिया था। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये पंप जो है, ये जो केमिकल छिड़कने के काम आता है, मैंने कहा कि इसको यूज़ करके देखो, और इससे भी अच्छे से फूल रहा था। मैंने जब फुलाया तो इससे अच्छे से फूल रहा था, लेकिन जो भांजी है यानी कि कोमल है, वो फुलाने की कोशिश कर रही थी, उससे सही से फुला नहीं इससे, तो उसने थोड़ा ही फुला के और फिर उसको हटा दिया पंप। तो ऐसे ही पंप होता है, बस जो नीचे की जो कटोरी थी उसमें केमिकल जाता है इस वाले में, और जो फुलाने वाला होता है उसमें खाली पिचकारी टाइप रहती है। इसकी जगह पे आप पिचकारी का यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही सेम ही चीज़ होती है, वो पंप एक सा ही होता है, हवा के ही काम आता है। तो बैलून फुलाने के लिए ये जो देसी जुगाड़ वाला फार्मूला है ना, ये आप लगा सकते हो। और इंडियन है यार, अगर देसी जुगाड़ ना करें तो फिर मज़ा ही कहाँ आता है। तो यहाँ पे देसी जुगाड़ करके हम लोगों ने ये चीज़ करी है। और फिर यहाँ पे ये जो क्रिसमस ट्री है आप देख सकते हैं, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ ठीक से, और सारे बैलून फूल गए हैं, इसलिए हस्बैंड आराम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा जो काम है वो शुरू हो रहा है, डेकोरेशन का सारा। तो यहाँ पे सारा जो क्रिसमस ट्री है उसको ओपन करके बार बार पीछे जाके मैं देख रही थी कि सारी ठीक से वो लग रहा है या नहीं, लुक अच्छे से आ रहा है या नहीं। वो सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा था और ओपन करना चाहिए या जैसे एडजस्ट करना चाहिए, वो मैं कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इस पर सजाना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं कोमल भी साथ में थोड़ा बहुत मेरे से करवा रही थी। तो यहाँ पे ये था ना, इन लोगों को, बच्चों को ये था कि जल्दी जल्दी हो जाए तो हम लोग फिर जाए घूमने, तो यही चीज़ थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब डेकोरेट मैं कर रही हूँ। और आप लोगों ने अपना क्रिसमस किस तरह से मनाया और कितना एंजॉय किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्रिसमस में आप कहाँ घूमने गए थे ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिसमस जो है मेरा ट्री सही से सज गया। अब बारी थी वॉल को डेकोरेट करने की। तो ये मैंने फॉयल कर्टन जो है वो मंगवाया था, और ये पैकेट में था। तो इसका साइज़ जो है उसने बताया था कि 3 बाय 6 का है ना। तो ये
जिस तरह का मुझे चाहिए था ये उस तरह का नहीं था, उतना बड़ा नहीं था। तो मैंने कहा चलो अब एक पैकेट खोल के देखा इतना सा है, तो चलो फिर ऐसा करते हैं बीच में मैरी क्रिसमस वाला लगा देते हैं, साइड साइड में जो है उसके ये फॉइल पेपर लगा दूँगे, फॉइल कर्टन सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हस्बैंड से लगवा दिया है क्योंकि मेरा हाथ इतनी ऊपर जा नहीं रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे ये हैप्पी न्यू ईयर वाला जो है मैं जब तक इसमें डाल रही थी, इसको मैं एक साथ एडजस्ट कर रही थी और जो इसके अंदर वायर डाल के और फिर मैंने इसको यहाँ पे लगवा दिया। मुझे गुस्सा इसलिए आ रही थी क्योंकि जिस तरह की चीज़ मैं चाहती थी वो थी नहीं। अब देखिए ये फॉइल कर्टन जो है ये देखिए दूसरा वाला जो मैंने पैकेट से निकाला तो ये पहले वाले के मुकाबले बड़ा था, मतलब दुगना था उसका। तो यही चीज़ मुझे ख़राब लग रही थी। मैंने कहा ये क्या है मतलब हुआ। पहले मैंने सोचा कि चलो अब साइड साइड में फॉइल कर्टन लग जाएगा, लेकिन अब फिर यहाँ पे मुझे हटाना पड़ा वो चीज़, तो फिर दोबारा से वो चीज़ करनी पड़ी। देखिए फिर निकालना पड़ा वहाँ से मैरी क्रिसमस वाला और इसको फिर फॉइल कर्टन लगाया। तो यही चीज़ मुझे गुस्सा बहुत आ रही थी कि मैंने हस्बैंड से कहा कि आपको ध्यान देना चाहिए था इस चीज़ पे। तो वो कहने लगे क्या मैं करता, पैकेट के अंदर थे ना दोनों, अब अंदर तो खोल के तो देख नहीं सकता था। और ये जो दुकानदार है ना ये ऐसे ही करते हैं, जल्दी जल्दी में ना उल्टी सीधी चीज़ें दे देते हैं और कभी कभी तो ऐसा करते हैं कि बेकार चीज़ भी दे देते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर दुकानदार करते हैं इस तरह की। तो हमको बड़े ध्यान से सारी चीज़ें जो है वो लेनी पड़ती है। तो फिर अभी यहाँ पे जो है स्टार मैंने मंगवाया था उसको हम एडजस्ट करवा रहे हैं। और मैंने कहा स्टार जो है आप यहाँ पे बीच बीच में एक कील काट के और वहाँ पे लगाइए। मेरे यहाँ घर की एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ पे ना कीलें बहुत मुश्किल से लगती हैं दीवारों पे। बड़ी कीलें तो लगती ही नहीं हैं, छोटी कीलें फिर भी थोड़ी बहुत लग जाती हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉटन मंगवाया था जो टॉयज़ में भरा जाता है वो वाला फ्लफ़ी वाला कॉटन। और देखिए इसको मैंने थोड़ा सा स्नो वाला लुक दिया है। जब तक वहाँ पे मैंने हस्बैंड से बता दिया था उन लोगों को कि किस तरह से आपको बैलून लगाने हैं, तो आपको फ़ाइनल लुक जो है वो आगे दिख जाएगा कि मैंने किस तरह से क्या क्या करवा रही हूँ। बट यहाँ पे स्नो लुक जो है मेरे बेटे को बहुत ने कहा कि मम्मी और मैं कॉटन तोड़ता हूँ, और मैंने उसको बता दिया था ठीक है इतना इतना करना, और वही तोड़ रहा था। और यहाँ पे मैं ये जो है ट्रे पे सजा रही हूँ, तो ये थोड़ा सा स्नो वाला लुक क्रिएट कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन लगा मुझे, मेरी ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्रिसमस वाली। और सही बताऊँ तो जब साथ में मिलके सब चीज़ कर रहे थे सारे परिवार के लोग, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि किस तरह से डेकोरेशन हो रही है, बट फाइनल लुक जो है आपको आगे देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था। और कोमल तो पहले से ही तैयार होकर बैठ गई थी कि हम कह रही कि हम तो तैयार हो गए। हमने कहा रुक तो जाओ, पहले डेकोरेट तो कर ले सीख से, तब तो तैयार होंगे। और वो फिर लग गई थी वो भी। उसको हमने कहा कि चलो तुम अब तैयार तो हो ही गई हो, तो तुम बैठ के और चीज़ें हमको पकड़ाते जाओ। तो देखिए ये लाइट बंद करके फाइनल लुक है, ये ट्री का है। अब मैं आपको आगे जो है लाइट ओपन करके मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको डेकोरेशन कैसी लगी मेरी क्रिसमस वाली। मुझे बहुत प्यारी लग रही थी डेकोरेशन सारी ये। और मैंने कहा कि एक बार लाइट ऑफ़ करके ले लेते हैं और एक बारी जो लाइट ऑन करके लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लाइट ऑन होने के बाद का जो लुक है वो दिखा रही हूँ। और मुझे बहुत ही प्यारा डेकोरेशन लगा। बहुत ही ज़्यादा नहीं किया था कुछ भी, खाली जो लाइट्स है वो लगा दी थी फेरी वाली, और साथ में बैलून्स, फॉइल कर्टन था, और मेरा जो क्रिसमस ट्री था वो था। तो मंदिर में भी मैंने बैलून्स लगा दिए थे, और जो बच्चे बैलून्स थे वो मैंने सामने की तरफ लगा दिए। तो ये था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा फाइनल लुक कैसा लगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और सेकंड और थर्ड पार्ट भी ब्लॉग का आएगा क्रिसमस का।